स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्ट्राइव टू स्किल में। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम साइकिल टाइम पैक ड्रिलिंग साइकिल में कैसे बर्बाद करते हैं, यानी G83 या G73 साइकिल में हम साइकिल टाइम कैसे बर्बाद करते हैं और कैसे हम उसे सेव कर सकते हैं और कैसे हम अपना साइकिल टाइम के साथ साथ मनी सेव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो पैक ड्रिलिंग साइकिल है उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो हम देखेंगे कैसे। तो जैसा कि अगर हमें एक 50 mm डेप्थ तक ड्रिलिंग करना है तो जनरली लोग क्या करते हैं, जो भी ड्रिल का साइज रहता है उसका हाफ जो है वो पैक साइकिल में यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपके पास 10 mm का ड्रिल है और आपको 50 mm डेप्थ तक जाना है तो 10 का हाफ यानी हाफ डी यानी 5 mm का पैक साइकिल जनरली लोग यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। तो उसमें क्या करते हैं, 5 mm का एक पैक यानी 5 mm का वन पैक, दूसरा पैक, तीसरा पैक, चौथा पैक, पांचवा पैक, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, यानी टोटल 10 पैक। यहाँ पे कितने 10 पैक हो रहे हैं, 10 पैक मूव हो रहे हैं। यानी आप 50 mm जाने के लिए अगर आप 10 mm का ड्रिल यूज़ कर रहे हैं तो ये आपने 10 पैक ट्रेवल किया, यानी ये उतना ही 5 mm नीचे गया तो 5 mm ऊपर, यानी फिर ये 10 mm नीचे गया फिर 10 mm ऊपर, फिर ये 15 mm नीचे गया फिर 15 mm ऊपर। यानी आप इसमें काफ़ी साइकिल टाइम बर्बाद करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और मैक्सिमम मशीनिस्ट जो होते हैं वो यही यूज़ करते हैं, जबकि आपको जो है वो ड्रिल में आप कितना ही जा सकते हैं। आपको लगता होगा ठीक है अगर हाफ डी नहीं तो 1D जाना है, 1D जाए, 1.5D नहीं, 2D नहीं, आप जो है वो जा सकते हैं 3 से 5D के बीच। आप पहला पैक जो है मतलब जो पैक डेप्थ है वो दे सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3D का, यानी अगर आप 10 का ड्रिल यूज़ कर रहे हैं तो आप 30 mm का पैक दे सकते हैं। अगर 30 mm का पैक आपने दिया तो 30, फिर 30-60, फिर 30-90 और फिर 30 यानी 100, यानी आपका टोटल कितना होगा 30-60-90 और 100, यानी 4 पैक। यानी आपका जो आप ट्रैवल कर रहे थे, आप टोटल 10 पैक यूज़ कर रहे थे, 10 बार ऊपर से नीचे आप ट्रेवल कर रहे थे, उसके जो आप डिडक्ट कर देंगे अगर आपने प्रॉपर जो डी पैक का यूज़ किया, 3D का यूज़ किया, तो आप कहाँ पे आ गए, आपको सिर्फ 4 टाइम्स ही आपको पैक में ट्रैवल करना है। और बेटर ये है कि आप जो अपना टूरिंग का सप्लायर है उससे भी रेकमेंड कर सकते हैं, और ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जनरली आप ये 3 से 5D के बीच इसका पैक साइकिल यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो है डेफिनेटली साइकिल टाइम बचा सकते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं और अपने साइकिल टाइम को बढ़ा देते हैं। आप खुद देख लीजिए यहाँ कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है। ये मैं यहाँ पे ऑलरेडी साइकिल भी लिख के दिखा रहा हूँ कि G83 Z-50 यानी 50 mm डेप्थ है। और जो जनरली लोग गलती करते हैं ये Q5 लिखते हैं, R5 या R2 या जो भी हो वो वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 5 के बदले अगर हमने यहाँ पे 3D इस्तेमाल किया, यानी हमने 10 का ड्रिल है तो हमने 30 का पैक अगर इस्तेमाल किया तो हमारा जो है साइकिल टाइम ये काफ़ी हद तक हमारा जो साइकिल टाइम है ये बच जाएगा। और G83 साइकिल में क्या होता है, ये पैक साइकिल में यहाँ से ये नीचे जाएगा, फिर ये वापस रेफरेंस प्लेन पर रिट्रैक्ट होगा, फिर ये वापस नीचे जाएगा, फिर ये रेफरेंस प्लेन पर रिट्रैक्ट होगा, फिर ये वापस नीचे जाएगा, फिर रेफरेंस प्लेन पर रिट्रैक्ट होगा। तो ये ऐसा साइकिल चलता है। तो ये G83 साइकिल में अगर आपने Q की जो वैल्यू है वो चेंज किया, जो प्रॉपर डाला, तो आपका साइकिल टाइम डेफिनेटली बचेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, G83 Z-50 और Q जो है वो 3D दिया, R5 और ये, तो आपका ये कितना हो गया, 1 पैक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल और ये चौथे साइकिल में आपका, यानी 10 के बनिस्बत ये आपने 4 पैक में ही ये ट्रैवल कंप्लीट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि G83 या G73 साइकिल। तो जनरली लोग क्या है G83 ही सिर्फ यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप G73 भी यूज़ कर सकते थे। अभी G83 को कहते हैं क्लियर चिप या कूलेंट लेट कूलेंट इन साइकिल, और G73 को बोलते हैं ब्रेकअप या लॉन्ग चिप्स। तो देखो साहब,
G83 आप जो है वो डीप होल ड्रिलिंग के लिए यूज करते हैं और G73 भी डीप होल पैक ड्रिलिंग साइकिल के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों पैक ड्रिलिंग साइकिल है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि अगर आपका जो डेप्थ है वो ड्रिल के साइज से 5 टाइम्स तक है, जैसे यहाँ पे अगर हमारा ड्रिल का जो साइज है 10 mm है और मुझे सिर्फ यहाँ पे कितना जाना है 50 mm डेप्थ तक अगर जाना होता, तो हम क्या करते हैं, हम G73 का साइकिल यूज करते हैं। अगर हमारा 5D से ज़्यादा है डेप्थ तो हम क्या यूज करेंगे, तब G83 यूज करेंगे। लेकिन अगर 5D तक है तो हम यहाँ पे G73 का साइकिल यूज कर सकते हैं और इससे हमारा साइकिल टाइम बच जाएगा। अब उसमें डिफरेंस क्या होता है G83 साइकिल में और G73 साइकिल में, क्या मेजर डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए G83 साइकिल में आपका ड्रिल यहाँ तक मूव किया, फिर ये वापस रेफरेंस प्लेन पर रिट्रैक्ट हुआ और फिर ये जब ये वापस आएगा तो ये वापस आएगा तो यहाँ तक रैपिड में आएगा और एक ये डी अमाउंट होता है जो पैरामीटर नंबर 5114 में ऑलरेडी मेंशन होता है। जनरली 1 mm या 0.8 0.6 उसमें वैल्यू रहती है, यानी ये डी यहाँ तक आया ये रैपिड में, उसके बाद ये जो है डिस्टेंस यहाँ से वो फिर फीड में स्टार्ट होता है, फिर ये वापस रिट्रैक्ट होता है रेफरेंस प्लेन पे, फिर ये वापस फीड में यहाँ वापस आता है, फिर ये वापस रिट्रैक्ट होता है और फिर आता है। तो ये G83 साइकिल में ऐसा होता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे G73 साइकिल लिखा तो हमारा क्या बेनिफिट होगा? हमारा बेनिफिट ये होगा कि ये जो है ये G73 साइकिल में जो ड्रिल यहाँ तक जाएगा ये वापस सिर्फ डी अमाउंट ही रिट्रैक्ट होगा और फिर वापस जो आपका साइकिल है वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये वापस रिटर्न जो होगा वो सिर्फ इस डी अमाउंट पे होगा, यानी ये ट्रैवल इतना बच जाएगा और ये वापस यहाँ से ही स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये वापस जो है वो डी अमाउंट से ही रिट्रैक्ट हो जाएगा और इतना स्टार्ट होगा। तो आप खुद देख रहे हैं कि ये इतना ट्रैवल टाइम, इतना डिस्टेंस अगर आपका सेव होता है तो डेफिनेटली आपका साइकिल टाइम सेव होगा। और आप मानिए या ना मानिए, अगर आप ट्राई करेंगे तो ये आपका 25% साइकिल टाइम G83 साइकिल्स और G73 साइकिल अगर आप यूज़ करते हैं तो G83 साइकिल में जितना आपका साइकिल टाइम आता है उसके रिस्पेक्ट में G73 जो साइकिल है 25% साइकिल टाइम कम आएगा। लेकिन फिर मैं आपको बोल रहा हूँ और ध्यान दीजिए, आप इसमें मैक्सिमम 5D तक ही जो डेप्थ होगा, यानी जो ड्रिल का डेप्थ का 5 टाइम्स डेप्थ होगा, जो ड्रिल के साइज का 5 टाइम्स है उसके 5 टाइम्स डेप्थ तक ही आप G73 का साइकिल यूज करेंगे, नहीं तो G83 का साइकिल है। अब ये तो हो गया जहाँ पे आप जनरल मशीन फानुक कंट्रोल, मिशिबुशी कंट्रोल ये सब यूज करते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप हार्श मशीन यूज करते हैं तो वहाँ और आपको लिबर्टी दी गई है, वहाँ और आप साइकिल टाइम सेव कर सकते हैं। वहाँ कैसे कर सकते हैं? वहाँ पे आप IJK यूज कर सकते हैं। अब ये I क्या होता है? I होता है आपका फर्स्ट पैक डेप्थ। तो यहाँ पे आप उसको 3 टाइम्स से ज़्यादा 4 टाइम्स भी ले सकते हैं। यानी अगर मैंने यहाँ पे 40 लिखा तो इसका मतलब ये पहला पैक 40 mm डेप्थ तक जाएगा, यानी I जो हो गया वो फर्स्ट पैक का डेप्थ हो गया। J क्या होता है? वो रिड्यूस करते हैं हम पैक। तो ये अगर हमने 2 टाइम्स से रिड्यूस किया तो हर बार पैक का जो रिडक्शन होगा वो 20 हो जाएगा, यानी पहला पैक 40 होगा तो दूसरा पैक आपका क्या होगा? 20 होगा। लेकिन मिनिमम पैक आपका कितना होना चाहिए? उससे कम रिड्यूस नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने 1D पकड़ा, तो ये 40, 20 और 10, यानी यहाँ पे आपका जो पैक है वो इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा, 10 mm से ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा। यानी पहला पैक 40 mm जाएगा, दूसरा पैक 60 mm जाएगा, क्योंकि 40 के बाद वापस 20 mm पैक रिड्यूस होगा तो 42 वापस 20 यानी 60 जाएगा। उसके बाद फिर 20 mm रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि मिनिमम हमने 10 डाला है, तो 60 के बाद 70। तो इसमें आपका साइकिल टाइम सेव होता है और ये वापस वैसे ही साइकिल चलेगा, या रेफरेंस प्लेन तक रिट्रैक्ट होगा।
लेकिन अगर आपको 5D आपका डेप्थ है या उससे कम है तो आप G73 यूज़ करेंगे तो भी ये साइकिल सेम ही रहेगा और इसमें साइकिल टाइम और आपका ज़्यादा सेव हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही बोलूँगा कि आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो गई है, ड्रिल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी एडवांस हो गई है और मैन्युफैक्चर बहुत अच्छे ड्रिल भी बना रहे हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि आप यहाँ पे पैक ही का रिक्वायरमेंट है, पैक साइकिल ही यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप उनसे अगर कंसल्ट करेंगे तो आपको वो इवन ये भी सॉल्यूशन दे सकते हैं कि आप G83 G73 पैक साइकिल का यूज़ ना करें, आप एक बार में ही डायरेक्ट वो पूरे होल के डेप्थ तक जा सकते हैं। तो आप उनसे कंसल्ट जरूर करें, मटेरियल कंडीशन के बारे में ज़रूर पता रखें ताकि आप मैक्सिमम साइकिल टाइम बचा सकें। और मेरी कोशिश यही है कि आपको ये जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे से मैं बता सकूं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।